नमस्कार दोस्तों, बाबा केमिस्ट्री 2.0 पर आप सभी का स्वागत व अभिनंदन है। मैं सुनील बिश्नोई। आज अपन 12th क्लास एनसीईआरटी का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 के सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, जिसके अंदर प्रश्न नंबर 1 है। आप देख सकते हैं कि प्रश्न नंबर 1 है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए दो छोटे आवेशित गोले दे रखे जिनका आवेश अलग अलग दे रखा है। एक का Q1 दे रखा 2 × 10⁻⁷ कूलाम और दूसरे का दे रखा 3 × 10⁻⁷ कूलाम। इनके बीच के पूछा अपने को फील्ड फोर्स पूछा है, बल पूछा है, तो बल अपने को ज्ञात करना है। देखिए मेरे पास क्या है, ये दो Q1 और Q2 अलग अलग क्या है, मेरे पास दो आवेश है जिनके मान यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। इनके बीच की जो दूरी है वो दे रखी है 30 सेंटीमीटर। बताइए अपने को जब भी फोर्स निकालना होगा तो एम की स्पत्ति के अंदर निकालना पड़ेगा, तो न्यूटन के अंदर निकालना है। अगर न्यूटन के अंदर निकालना है तो बताइए इसको किस में रखना पड़ेगा, मीटर के अंदर। आपको पता है कि 1 मीटर किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर। किसके बराबर, 100 सेंटीमीटर के बराबर। तो आपको बताइए किस में होगा, 0.3 मीटर के बराबर इसको रखना पड़ेगा। अब अपने को फोर्स का फॉर्मूला लगाना है, फोर्स का सूत्र लगाना है। K Q1 Q2/d² होता है। डी दे रखिए कितनी, 30 × 10⁻⁻² की होल स्क्वायर आ गया। K का मान होता है 9 × 10⁹। Q1 का मान क्या है, 2 × 10⁻⁷ और 3 × 10⁻⁷ दे रखा है किसका, Q2 का मान। अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले आपको पावर जो दे रखी है उनको अलग कर लेना है और जो बाकी डिजिट है उनको अलग कर लेना। सबसे पहले 9 अलग कर लिया, 2 को बाहर निकालो, 3 को भी बाहर निकालो, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिए। नीचे बताइए 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900 हो गया। 10⁻⁻² का स्क्वायर कितना हो गया, 10⁻⁻⁴ हो गया। अब बताइए यहाँ पे 10⁻⁻ थी तो ये 10⁻⁻ मैंने 10⁻⁹ मैंने यहाँ पे लिख दिया। और 10⁻⁷ और 10⁻⁷ कितनी होगी, 10⁻⁻14 कितनी होगी, 10⁻⁻14 वो मैंने यहाँ पे लिख दी। अब बताइए पहले पावर को एक बार छोड़ दो, पहले जो डिजिट दे रखी है उनको सोल्व कर लेते हैं। 9 से 9 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बचा कितना, 2 × 3, तो ये 2 × 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया। नीचे बताइए कितना बचा, ये 10 की पावर कितनी है, 2, और ये 10 की पावर कितनी है, -4, तो बचा कितना, 10 की पावर -2। अगर इसको सोल्व नहीं करते तो ये 10 की पावर -4 किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये मैंने 10 की पावर 4 किस में लिख दिया, प्लस में लिख दिया। नीचे बचाइए कितना रह गया, 100 रह गया। 100 है तो अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर जो प्लस में थी वो किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो ये मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया, 10 की पावर -2। अब बताइए पावर को सोल्व कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे प्लस की देखो 10 की पावर माइनस, प्लस का 9, यहाँ पे प्लस का देखो कितना है, 10 की पावर 4, तो टोटल 9 और 4 कितने हो गए, 13 हो गए। मतलब 10 की पावर जो पॉजिटिव में है वो कितना है, 13। नेगेटिव वाली देख लेते हैं, 14 और 2 कितने हो गए, 16। माइनस की 16 है और प्लस की कितनी है, 13। तो बताइए आंसर किस में आएगा, 10 की पावर -3 में। किस में आएगा, 10 की पावर -3 में। ये रहा। आगे बताइए डिजिट क्या थी, 6, तो 6 × 10⁻³ न्यूटन में आएगा। मैंने पहले भी बताया था फोर्स का जो यूनिट होती है वो किस में होती है, न्यूटन। अब मैंने आगे लिखा है प्रतिकर्षण या आकर्षण बल। ये आपको देखो कैसे पता करना है, क्योंकि दोनों आवेश थे, जो दोनों आवेश है वो क्या है, समान प्रकृति के। अगर समान प्रकृति के होते हैं तो बताइए एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अगर विपरीत आवेश होता तो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, प्रतिकर्षण बल। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 2 में देखिए कि 0.4 माइक्रोकूलाम। माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6। कितना होता है, 10 की पावर -6। ये आपको याद रखना है। 0.4 माइक्रोकूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स दे रखा है 0.2 न्यूटन। इसने बल दे रखा है, AQ दे रखा था। दूसरा उसने यदि दूसरे गोले पर, दूसरा गोला जिसका आवेश का अपने को मान दे रखा है 0.8 माइक्रोकूलाम, इन दोनों के बीच की दूरी पूछी है। और उसके बाद दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण लगने वाला बल। बताइए दूसरे पर पहले के कारण लगने वाला या पहले पे दूसरे कारण लगने वाला बल तो क्या होगा, सेम ही होगा। क्योंकि बताइए एक पे दूसरे के कारण या दूसरे पर एक के कारण लगने वाला बल हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो बताइए फोर्स तो दूसरे का कितना आ जाएगा, 0.2 न्यूटन। कितना आएगा, 0.2। ये निकालने की जरूरत नहीं है। बताइए आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि एक दूसरे पे लगे तो दूसरा सेम ही तो इसी पे फोर्स लगाएगा। कितना लगाएगा, ये तो 0.2 न्यूटन आ गया। अब ए को अपने सोल्व करते हैं। देखिए उनके बीच की दूरी पूछी है। क्या पूछी है, बीच की दूरी। फोर्स देखिए कितना दे रखा था, 0.2 न्यूटन। Q1 दे रखा है 0.4, Q2 दे रखा है 0.8 और बीच की दूरी अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है।
आपको फोर्स का सूत्र पता है, K(Q1Q2)/d²। F का मान दे रखा था, K का मान 9 गुणा 10 की पावर 9 होता है, Q1 का मान 0.4 गुणा 10 की पावर -6 और Q2 का मान कितना है 0.8 माइक्रो था, इसलिए मैंने 10 की पावर 6 में लिखा इनको माइनस की, ठीक है ना। और बीच के नीचे क्या आ जाएगा d², तो d² को आप किधर ले जाएंगे इस साइड में और इसको किधर ले जाएंगे नीचे, तो ये d² मैंने इस साइड में लिया, तिरछा गुणा करना आपको आता ही होगा, 0.2 किधर आ गया नीचे आ गया। ऊपर क्या था 9 का 9 पहले ले आओ, इसको 4 आगे ले आओ, 8 को भी आगे ले आओ और पावर को क्या रखो पीछे रखो, 10 की पावर माइनस प्लस का 9 और ये देखिए 10 की पावर 6 कितनी होगी 10 की पावर 12, ये 0.1 था तो एक और आ गई और ये भी पॉइंट था तो कितनी आ गई 10 की पावर -2 और आ गई, तो टोटल कितनी होगी मेरे पास 10 की पावर -14, कितनी होगी 10 की पावर -14। अब देखिए 10 की पावर -14 है, नीचे कितना है 0.2, इन सभी को सोल्व करते हैं। 2 से कितना हो गया 8 को कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो ये 4 मैंने यहाँ लिख दिया, ये भी 4 मैंने यहाँ पे लिख दिया और ये 9 कहाँ पे लिख दिया मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब बताइए ऊपर मेरे पास पावर कितनी है 10 की पावर प्लस का 9 है, एक ही नीचे वाले ऊपर जाएगी तो 10 की पावर कितनी होगी प्लस का 10 और माइनस का कितना है 14, तो बताइए 10 की पावर माइनस का कितना रह गया 4। इन सभी का जब अब क्या करेंगे यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी साइड में क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा। अब रूट में बताइए 9 का रूट कितना होता है 3, 4 का रूट कितना होता है 2, दूसरे 4 का रूट भी कितना 2, 10 की पावर 4 का रूट कितना आएगा 10 की -2। अब बताइए 2 में 4 4 तिया 12, 12 इंटू 10 की पावर -2 उत्तर आएगा, 12 गुणा 10 की पावर -2 वो किस में आएगा मीटर में, अगर सेंटीमीटर में लिखना है तो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मेरे पास है, चार बिंदु दिए गए हैं, एक ए दिया गया है, एक बी, एक सी और एक डी। इसने बोला है कि किसी वर्ग इस टाइप का कोई वर्ग है मेरे पास और जिसमें वर्ग में उसने बोला है कि ए बी सी और डी इन चारों पे अलग अलग क्या है आवेश है, पहला ए पे पॉजिटिव का दे रखा है, दूसरे पे नेगेटिव, तीसरे पे पॉजिटिव और चौथे पे नेगेटिव। और इसकी जो भुजा है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर है। सभी भुजा क्या होगी वर्ग की सेम ही होती है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ये भी सभी की क्या है सेम है। इस प्रश्न में आपको देखने से एक पता लग रहा है कि ये जो Q1 QA है और QC है दोनों बताइए एक दूसरे के क्या है सेम है, ये भी 2 था ये भी 2 है, तो B A और C बताइए एक ही विकर्ण पे आ रहे हैं। दूसरा क्या है मेरे पास देखिए B और D ये भी दोनों आवेश क्या है सेम, वो भी एक दूसरे क्या आ रहे हैं विकर्ण पे आ रहे हैं। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। उसके बाद में उसने बोला है कि इस वर्ग के केंद्र पे, वर्ग का केंद्र कहां पे है यहां पे बोल रहे हैं कि एक माइक्रो कूलम आवेश पर लगने वाला बल, यहां पे आपको इस पॉइंट पे आपको बल ज्ञात करना है। चलिए अपने सोल्व करते हैं इसको। बताइए ए बी सी और डी अलग अलग चार आवेश थे, इन चार पे ये दो विकर्ण के ये रहे सेम और इस दो विकर्ण पे ये दोनों आवेश क्या है सेम है। अब उसने बोला कि जो केंद्र पे एक माइक्रो कूलम रखा गया है इस पे आपको बल ज्ञात करना है। चलिए अपने बल ज्ञात करते हैं। सबसे पहले इस आवेश के कारण ज्ञात करते हैं, कौन से ए वाले के कारण। ए के कारण बताइए एक माइक्रो कूलम आवेश पे बल दोनों क्या एक दूसरे के सेम है, सेम होगा तो बताइए प्रतिकर्षण लगेगा या आकर्षण प्रतिकर्षण बल किधर की ओर लगेगा ए से सी की ओर। ये लीजिए मैंने ए से सी की ओर बढ़ा दिया। उसके बाद में चलते सी पे, बताइए इस केंद्र और सी के कारण बताइए दोनों आवेश क्या है सेम एक दूसरे से क्या लगेगा प्रतिकर्षण बल किधर की ओर लगेगा ए की ओर, किधर की ओर सी से ए की ओर। ये लिखिए भाई एक ही विकर्ण पे एक तो बल लग रहा है ए से सी की ओर सी से ए की ओर, दोनों का जो मान होगा वो भी सेम होगा क्योंकि ऊपर वाले में देखिए 2 माइक्रो और 1 माइक्रो कूलम आवेश है, नीचे वाले में 2 माइक्रो और 1 माइक्रो कूलम आवेश है, बीच की दूरी भी समान है, आवेश भी समान है, के भी समान होता ही है दोनों में, तो बताइए जो बल लगेगा वो भी क्या होगा सेम। तो ये तो एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे तो इसके कारण तो कितना है 0, मतलब ए और सी जो विकर्ण पे हैं आवेश इनके कारण तो जो बल लगेगा वो कितना आएगा 0। इसके बाद में अपने सेम टू सेम ऐसी अपने निकालते बी व डी का। बताइए यहाँ पे कितना आवेश डी पे 5 माइक्रो कूलम, बी पे भी कितना 5 माइक्रो कूलम,
बताइए यहाँ पे बी पे नेगेटिव का या पॉजिटिव का, नेगेटिव का, केंद्र पे क्या है पॉजिटिव का। बताइए एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। अरे क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो बल किधर लगेगा, डी से बी की ओर, डी से डी की ओर लगेगा, किसके कारण, बी के कारण। अब उसके बाद में सेम चलते हैं डी पे। डी पे बताइए माइनस का आवेश है, माइनस के कारण केंद्र पे पॉजिटिव आवेश है, एक दूसरे को फिर क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। आकर्षण के कारण बल किधर लगेगा, केंद्र ओ से लेके डी की ओर। अब बताइए ये भी दोनों जो बल है एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित कर रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत बल है। विपरीत बल होने के कारण सेम मान के विपरीत बल पे सेम फोर्स लगेगा, समान बल लगने के कारण कितना आंसर आएगा, 0 आएगा। अरे कितना आएगा, 0। अगला प्रश्न है मेरे पास, प्रश्न नंबर 8। दो बिंदु है जिन पे क्यू ए का मान दे रखा है 3 माइक्रोकूलम और क्यू बी का मान दे रखा है -3 माइक्रोकूलम, जो एक दूसरे के क्या है, सेम मान के, लेकिन इन पे जो चार्ज है वो क्या है, एक पे प्लस का और दूसरे पे माइनस का, एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पे रखे गए हैं। इन दोनों, एक पे देखते हैं क्या बोला है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा ए व बी के बिंदु ओ, मतलब जो ए व बी की है, दोनों को मिलाने वाली रेखा के बीच में बिंदु क्या है मेरे पास, ओ है। क्या है, ओ। इस ओ पे अपने को क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र। क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र किसको बोलते हैं, ई को बोलते हैं। ये तो विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। उसके बाद उसने सेकंड देखिए क्या बोला, यदि 1.5 × 10⁻⁹ कूलम परिमाण का कोई ऋणावेशित, मतलब एक नेगेटिव क्यू आवेश है, वो कहां पे रखेंगे, केंद्र ओ पे रखेंगे। तो इस केंद्र ओ पे इस बिंदु पर लगने वाला बल कितना होगा। सेकंड में पूछा है कि ये जो क्यू आवेश है माइनस का, जो केंद्र बिंदु ओ पे रखने पे इन पे दोनों के कारण कितना बल लगेगा। और पहले में पूछा है कि जो बिंदु ओ है इस पे अपने को क्या करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। ये मेरे पास दो अलग अलग क्या थे, आवेश थे, 3 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम, और ये बीच की दूरी अपने को टोटल दे रखी है 20 सेंटीमीटर। बताइए तो आधी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर इधर से और 10 सेंटीमीटर इधर से। ऐसा बोला गया है कि बीच के अंदर रखे, बीच का मतलब एकदम सेंटर पॉइंट पे, तो 20 का आधा कितना हो गया, 10 हो गया। अब अपने को विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। भाई साहब विद्युत क्षेत्र का अगर आपको सूत्र याद है तो KQ/R²। एक बिंदु आवेश के कारण सूत्र क्या होता है, KQ/R²। के दे रखा है, क्यू का मान देखिए 3 माइक्रोकूलम, इधर भी 3 माइक्रोकूलम, दोनों में आवेश क्या है, सेम सेम। अगर आवेश सेम है तो क्या हो जाएगा, जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब जुड़ेगा या घटेगा ये भी अपने देख लेते कैसे जुड़ेगा कैसे घटेगा। अब बताइए 3 माइक्रोकूलम आवेश के कारण एक से ओ पे जो विद्युत क्षेत्र लगेगा वो बताइए क्या होगा, प्रतिकर्षण का या आकर्षण का, जिसकी दिशा किधर होगी, ए से बी की ओर। क्यों होगी, क्योंकि धनावेशित हमेशा विद्युत क्षेत्र क्या कर रहा है, विद्युत बल रेखा बाहर की ओर निकालता है। किधर निकालता है, बाहर की ओर। अगर ए से ओ बी की तरफ जाएगी, और जो माइनस आवेश है वो क्या करेगा, आकर्षित या अपनी तरफ लेगा। तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो किधर की ओर होगा, बी की ओर। दोनों एक दूसरे की क्या है, सेम सेम डायरेक्शन में, समान दिशा में, तो क्या हो जाएगा, एड हो जाएंगे या जुड़ जाएंगे। तो KQ/R² और KQ/R² कितना हो जाएगा, 2KQ/R²। अब तो कुछ भी नहीं है, मान रखते जाओ और सोल्व करते जाओ। 2K का मान 9 × 10⁻⁹ प्लस का 9, उसके बाद Q का मान 3 × 10⁻6 दे रखा है, और जो बीच की डिस्टेंस है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर में थी, इसको मैंने मीटर में चेंज कर ली, 10 × 10⁻²। इसकी पावर वगैरह सोल्व कर लेना आप जल्दी से घर पे बैठ के, और इसका जो आंसर आएगा वो 5.4 × 10⁻6 न्यूटन और कूलम का इनवर्स है ना। अब इसकी जो डायरेक्शन पूछी है वो डायरेक्शन भी अपने बता देते हैं। ये देखिए जो ओ बिंदु पे डायरेक्शन है विद्युत क्षेत्र की, वो बताइए ओ से ए की तरफ है या ओ से बी की तरफ है। ये देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था किधर होगी, ये देखिए किधर है, ओ से बी की तरफ। तो तभी तो मैंने यहाँ पे लिखा है ओ से बी की तरफ। अरे समझ में आ रहा है क्या। इसी में सेकंड पॉइंट दे रखा था, उस सेकंड पॉइंट पे अपने बात करते हैं। इसमें विद्युत बल पूछा है। अब जो बीच के अंदर मैंने आवेश रखा था उस आवेश को उसने नेगेटिव का लिया है, ठीक है ना। उसका मान भी दे रखा है कितना, 1.5 × 10⁻⁹। अब जो दो
आवेश थे वो सेम है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, सेम है, दूरी दोनों की है क्या है, सेम। अब इसमें कुछ भी नहीं लगाना, सूत्र लगाना है। सूत्र को लगाने में थोड़ी सी गलती हो जाती है प्लस माइनस की, बाकी तो आप सभी आराम से इसको कर लेंगे। वो मैं बता देता हूँ क्या गलती होगी। ये जो सूत्र मैंने यहाँ पे लिखा है कि क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये डी स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन डी स्क्वायर, इसके बीच में प्लस लगाया, आप इसमें माइनस भी लगा सकते हो प्लस भी लगा सकते हो। कैसे, देखिए अपना पते करते हैं। अब पहले देखिए ए व ओ के बीच अपने को बल ज्ञात करना है। बताइए ए पे है वो क्या है, आवेश प्लस का, जो ओ पे है वो आवेश किसका है, माइनस का। एक दूसरे को बताइए विपरीत आवेश हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, आकर्षण करने के कारण बल किधर लगेगा, ए की तरफ। अरे किधर लगेगा, ए की तरफ। ए वाला आवेश उसको क्या करेगा, खींचेगा अपनी तरफ। भाई साहब जो माइनस आवेश वाले को क्या करेगा, प्लस वाला आवेश खींचेगा, क्योंकि प्लस वाला आवेश क्या है, बड़ा है ना, तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो भी ज्यादा होगा, तो अपनी तरफ खींचेगा। ऐसे सेम टू सेम देखिए बी पे जो है वो भी क्या है, प्लस का आवेश, और ओ पे क्या है, नेगेटिव का। बताइए एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे। बी पे देखिए क्या है, नेगेटिव का, और ओ पे भी क्या है, नेगेटिव का। दोनों एक दूसरे की क्या है, सेम सेम। अगर सेम सेम है तो बताइए क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षित करेंगे तो किधर की तरफ लगाएगा, ओ से ए की तरफ, मतलब कि बी ओ ए की तरफ बल लगाएगा, है ना, ए की तरफ बल लगाएगा। तो दोनों देखिए जो बल है वो क्या है, सेम साइड में, तभी तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया, प्लस का। मतलब जब भी दोनों एक ही दिशा में उनको क्या कर देना, जोड़ देना, और दोनों जब विपरीत दिशा में हो तो एक दूसरे को क्या कर देना, घटा देना। अब तो कुछ भी नहीं, दोनों के मान रख देना। यहाँ पे इन दोनों को ऐड करने के बाद मैंने बाहर लिख दिया 2, के का मान रख देना, क्यू का मान कितना 3 माइक्रो कूलम था, माइक्रो 10⁻⁻6 लिख देना। उसके बाद क्यू जो स्मॉल वाला आवेश दे रखा है माइनस का, उसका आवेश भी यहाँ पे दे रखा था। जो बीच की डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर थी, उसको मीटर के अंदर चेंज कर लेना। इसकी पावर वगैरह को सोल्व करना, जो आंसर आएगा वो 8.1 × 10⁻³ जो बताइए इसकी बल की दिशा है वो किधर से किधर की ओर होगी, ओ से ए की तरफ। किधर से किधर, ओ से ए की तरफ। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरे पास, किसी निकाय में दो आवेश दे रखे हैं Q1 व Q2, एक पॉजिटिव का दे रखा है, दूसरा नेगेटिव का दे रखा है। क्रमशः दोनों 0 0 -15 सेंटीमीटर। बी भी दे रखा है 0 0 प्लस का 15 सेंटीमीटर। मतलब आपको अगर ऐसे डायरेक्शन पता हो कि एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई और एक क्या होता है, जेड एक्सिस, है ना। तो एक्स में उसने 0 बोला है, वाई पे भी 0 बोला, मतलब एक्स वाई को तो अपने लेना ही नहीं है। सीधा सा इसने जेड पे बोला है, मतलब इस जेड डायरेक्शन पे, जेड अक्ष पे क्या है, ये दोनों आवेश रखे गए हैं। उस पे बोला है कि कुल आवेश तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब कि P पूछा है। P क्या होता है, Q × D। जितना आवेश और उन दोनों आवेश के बीच की जो डिस्टेंस या दूरी होती है, इसका मान ही तो क्या होता है, P या द्विध्रुव आघूर्ण होता है। अब इसका मान अपने ज्ञात करते हैं। देखिए ये मेरे पास एक जेड एक्सिस है, मैंने जेड को निकालना है क्योंकि एक्स और वाई तो अपने काम के नहीं थे, 0 0 पे थे, तो जेड लिख दिया, है ना। जेड एक्सिस पे एक तो ये क्या है, मुख्य एक्सिस है ना। इससे एक साइड में 15 सेंटीमीटर पे Q1 रखा गया, दूसरे से सेम दूरी पे 15 सेंटीमीटर पे क्या है, QB रखा गया है। अब बताइए जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो माइनस से प्लस की ओर होती है। किधर से किधर होती है, माइनस से प्लस की ओर। अब बताइए इनके बीच की दोनों की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 15, तो ये रही इधर वाली 15, दोनों कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। अरे कितनी हो जाएगी, 30। या इसको मैं 2D लिख सकता हूँ, क्या 2D लिख सकते हैं ना। और इन दोनों पे आवेश बताइए सेम है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होता है, P बराबर, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, Q × D। D क्या होती है, टोटल दूरी। टोटल दूरी यहाँ पे मैंने लिख दी 2D, तो ये क्या मैंने फॉर्मूला लिख दिया, P बराबर 2QD। 2 का 2, Q कितना दे रखा है, Q दे रखा है इसने 2.5 × 10⁻⁷। बीच की दूरी बताइए कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻² लगा देना है। इनकी पावर वगैरह सोल्व कर लेना आराम से बैठ के, और कितना आंसर आएगा, 7.5 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर नहीं है ये क्या है मेरे पास, ये है कूलम और मीटर। अब कूलम और मीटर, इसकी यूनिट निकालना भी मैं बता देता हूँ, P की यूनिट कैसे निकाले जाते हैं। ये भी आपको छोटे छोटे प्रश्न आ सकते हैं कई बार, है ना। अब P बराबर मैंने भी फॉर्मूला बताया था, Q × D। क्या होता है, Q × D। Q क्या होता है, चार्ज और या आवेश। आवेश का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलम। क्या होता है, कूलम। कूलम को किससे लिखते हैं, C से। D क्या हो सकती है, या तो मीटर में हो सकती है या सेंटीमीटर में हो सकती है। भाई साहब मीटर में होने के लिए किस में लिखेंगे, M की स्पत्ति में क्या लिखेंगे, M मीटर, क्योंकि यहाँ पे कूलम लिखा है। तो बताइए क्या होगी, कूलम × मीटर। क्या होगी, कूलम × मीटर। यहाँ पे ये मैंने सेंटीमीटर नहीं लिखा, क्या लिखा है रे,
कूलाम, यहाँ पे लिख देता हूँ कूलाम मीटर, ठीक है ना। इसको आप सेंटीमीटर मत समझ लेना, क्या है ये कूलाम इंटू मीटर, और ये मेरे पास की पी आ गया द्विध्रुवागम। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 दे रखा है। इस चैप्टर के अंदर जो भी न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है ना वो मैं आपको यूट्यूब पे करा रहा हूँ। बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको सर ने बता दिए होंगे, अगर नहीं बताए तो मैं आपको थ्योरेटिकल भी करवा दूंगा। थ्योरेटिकल तो आराम से आप लिख सकते हो, थ्योरी जो आपको पढ़ाई जाती है स्कूल वगैरह में या जहाँ भी आप कोचिंग कर रहे हो, पर ये न्यूमेरिकल टाइप के है ना ये मैं करवा देता हूँ। प्रश्न नंबर 10 देखिए, इसमें बोला गया है कि कूलाम इंटू मीटर। अरे कूलाम इंटू मीटर थोड़ी देर पहले ही बताई थी, किसकी यूनिट है? पी की। अब आगे धीरे धीरे आपको समय के साथ बदलना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको दिया नहीं होगा द्विध्रुवागुण। कई बार ये द्विध्रुवागुण यहाँ पे लिखा ही नहीं आएगा, पता नहीं क्या लिखा आ जाता है ना। तो इसमें आपको यूनिट देख के पता लगाना पड़ता है कि ये क्या दिया गया और क्या अपने को निकालना है। कूलाम इंटू मीटर दिया गया मतलब मेरे को पी दिया गया है, द्विध्रुवागुण दिया गया। उसके बाद उसने बोला है कि न्यूटन सेंटीमीटर, न्यूटन कूलाम की -1, मतलब ये मेरे पास क्या है? विद्युत क्षेत्र। अरे क्या है? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र की मैं यूनिट बता दूंगा कैसे निकाली जाएगी ये। उसके बाद उसने बोला कि परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा, मतलब ये मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा थी, उससे ये जो P है ना, -q से +q की ओर ये P है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो दे रखा है 30 डिग्री। कितना दे रखा है? 30 डिग्री। इसके बाद उसने बोला कि बल आघूर्ण, बल आघूर्ण को बोला जाता है टॉर्क। टॉर्क बराबर कितना होता है? P क्रॉस E। कितना होता है? P क्रॉस E, और क्रॉस को जब बढ़ाते हैं तो PE sin थीटा। कितना लगता है? P sin थीटा। थीटा क्या है? P व E का बीच का ही तो एंगल है, तो ये रहा P और ये रहा E, इन दोनों के बीच का जो एंगल था वही तो क्या था? 30 डिग्री था। अब इसको सोल्व करना है, बस इतना सही, आसान सा प्रश्न है। P द्विध्रुवागुण दे रखा था, इतना मान दे रखा है। ये सेंटीमीटर नहीं है रे, बार बार कह रहा हूँ सेंटीमीटर नहीं है, ये क्या है मेरे पास? कूलाम इंटू मीटर, ठीक है ना। उसके बाद E लिखा गया है। E क्या है? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र की यूनिट थोड़ी देर बाद में बता देंगे कैसे निकाली जाती है यूनिट। और इन दोनों के बीच का एंगल दे रखा है 30 डिग्री। अब आपको कुछ भी नहीं फॉर्मूला लगाना, टो बराबर P क्रॉस E। PE sin थीटा, जब भी क्रॉस को हटाया जाता है साइन थीटा आता है, डॉट को हटाया जाता है तो क्या आता है? कोस थीटा आता है ना। तो यहाँ पे साइन थीटा आएगा। साइन थीटा, अरे साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2। तो ये 1/2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये इन दोनों के मान लिख दिए। इसको आप सोल्व कर लेना, जो आंसर आएगा कितना आएगा? 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर। क्या आएगा? न्यूटन इंटू मीटर। अब टॉर्क की यूनिट देख लेते हैं कैसे आती है। टॉर्क बराबर R क्रॉस F होता है, एक फॉर्मूला होता है R क्रॉस F। R क्या होती है? दूरी। दूरी किस में लिखते रहे? मीटर में। F क्या है? फोर्स या बल। बल की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। यहाँ पर मैंने यही तो लिखा है, न्यूटन इंटू मीटर। क्या लिखा है? न्यूटन इंटू मीटर। एक मेरे पास विद्युत क्षेत्र की और यूनिट आई थी, उसको अपने और देख लेते हैं कैसे निकाली जाती है। F बराबर QE। F बराबर QE एक सूत्र होता है। F क्या है मेरे पास? बल, और बल की यूनिट होती है न्यूटन। Q की क्या होती है? कूलाम। और E की अपने को ज्ञात करना, तो E तो इस साइड में रख दो। तो E बराबर क्या आया? न्यूटन अपॉन कूलाम। अब भाई साहब नीचे वाले को जब भी ऊपर ले जाए तो किस में आता है? माइनस में, या उसकी जो नेगेटिव में लग जाता है। तो न्यूटन कूलाम की -1 क्या आ जाएगा भाई साहब? E आ जाएगा। E की यूनिट क्या होती है? न्यूटन और कूलाम की -1, यही तो लिखी गई है, न्यूटन कूलाम की -1। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं अपने। ऊन से रगड़े जाने पर, अगर ऊन से किसी प्लास्टिक को रगड़ा जाता है तो उसने बोला कि इतना ऋणावेशित आवेश प्राप्त हो जाता है किसको? प्लास्टिक को। ये अपने को क्यों दे रखा है? अपने इतना ध्यान रखना कि क्यों दे रखा है, वो भी माइनस का दे रखा है ना। किसको रगड़ा, किसको इतनी जरूरत नहीं है। उसके बाद में उसने पूछा कि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी है। क्या पूछी है? इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी है। भाई कितना इलेक्ट्रॉन एक ऊन को रगड़ने से ऊन से प्लास्टिक की ओर स्थानांतरित हुआ है ना। तो अपने पूछा है, वो अपने निकालते। देखिए कैसे। प्लास्टिक का टुकड़ा था, उसका जो चार्ज दे रखा, आवेश दे रखा था ऋणावेशी कितना? 3 × 10⁻⁷ कूलाम दे रखा था, ठीक है ना। वो भी ऋणावेशित का। अब उसके बाद में उसने पूछा था कि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन किसे ज्ञात करेंगे भाई साहब? टोटल जो आवेश होता है वो क्या होता है? Q बराबर Ne। Q बराबर Ne। Q टोटल अपने को आवेश दे रखा था कितना? 3 × 10⁻⁷। तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया। N अपने को जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं वो भी मैंने यहाँ पे रख दिया।
और ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। अरे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19। अब ये मैंने फॉर्मूले में सेट कर दिया। अब बताइए इसको इधर इसके नीचे ले आएंगे तो अपने क्या है, एन को फाइंड करना है। एन बराबर क्या आ जाएगा, 3 इंटू 10⁻7 और नीचे कितना आ जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻19। अब इनको दोनों को सोल्व करना। आप 19 की पावर जो ऊपर ले जाएंगे तो प्लस की 19 हो जाएगी, ये 7 में से माइनस कर देना और 3/16 लगभग 2 के बराबर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻12। ये ऊन से प्लास्टिक की ओर स्थानांतरण हुआ। अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि उसने बोला ऊन से प्लास्टिक में कोई इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, उनके आपको नंबर बताने कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। वो नंबर कितना है मेरे पास, 2 इंटू 10⁻12। कितना है, 2 इंटू 10⁻12। अब अगर आपको पता है कि अब मैंने बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻, ये तो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है भाई साहब, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31। कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31। चलिए नेक्स्ट इसी में दे रखा था कि उसने पूछा कि जो स्थानांतरण हुए इलेक्ट्रॉन उनके कारण कितना द्रव्यमान स्थानांतरण हुआ। अगर आपको पता है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि कितना एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31। कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण हुए, 2 इंटू 10⁻12। तो बताइए एक इलेक्ट्रॉन के कारण इतना तो इतने इलेक्ट्रॉन के कारण इतना। ये छोटे प्रश्न छोटी क्लास में आपने प्रश्न किए होंगे कि 2 रुपए के 2 गोलियां आती हैं तो बताइए 10 रुपए में कितनी गोलियां आएगी। तो ये से सोल्व कर सकते हो इसको कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना तो इतने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा, इतना अपॉन 1 इंटू इतना। तो बताइए इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, 2 इंटू 10⁻18 kg। ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 12। 2 विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले ए व बी दे रखे हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है 50 सेंटीमीटर। यदि दोनों गोले पृथक पृथक रूप से आवेशित है, दोनों गोलों पे अलग अलग आवेश दे रखे हैं, उन पे पारस्परिक स्थिर विद्युत की प्रतिकर्षण बल लगता है। और भाई साहब दोनों सेम आवेश दे रखे हैं, सेम आवेश होंगे तभी तो प्रतिकर्षण बल लगेंगे। या तो वो पॉजिटिव के हो सकते हैं या वो नेगेटिव है। ऐसा नहीं बोला कि पॉजिटिव के हैं, पर उन्होंने बोला कि प्रतिकर्षण बल लग रहा है। अगर प्रतिकर्षण बल लग रहा है तो अपने को इसको मान लेते हैं कि दोनों क्या है, पॉजिटिव के। क्या है, पॉजिटिव के, या दोनों को नेगेटिव भी मान सकते हैं। गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोले ए व बी की त्रिज्या नगण्य है। मतलब जो गोले हैं, इस गोले से बीच की ये दूरी दे रखी है ना, इन गोलों की त्रिज्या बहुत कम है, तभी तो ये अपनी डिस्टेंस पूरी लेंगे। अगर इन गोलों की जो त्रिज्या होती है, ये गोले भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो ये इसकी त्रिज्या भी अपने फाइंड साथ में लेते हैं। इनके बीच की ये जो दूरी है वो भी लेते हैं, टोटल जोड़ के लेनी पड़ती है। लेकिन इसने खुद बोला है कि जो गोले हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं ना, तो आपके बीच वाली दूरी 50 सेंटीमीटर लेनी है, ना कि छोटी बड़ी लेनी है ना। इसके बाद में उसने बोला है कि आपको क्या प्रतिकर्षण बल ज्ञात करना है इन दोनों के बीच में। बताइए दोनों के आवेश दे रखे, दूरी दे रखी है, प्रतिकर्षण बल तो आ जाएगा आराम से। सूत्र ही तो लगाना है भाई साहब। ये क्यू दे रखा था, ये क्यू दे रखा है, इनके बीच की दूरी और दोनों आवेश दे रखे के Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर। के का मान 9 इंटू 10⁻10⁹ Q1 कितना होता है 6.5 इंटू 10⁻7। दूसरा भी इतना सेम और बीच की दूरी क्या है, सेंटीमीटर में दे रखी है, इसको मीटर के अंदर चेंज करके कितना आ जाएगा, 50 गुना 10⁻2 का स्क्वायर। 50 की स्क्वायर कितना होता है 25 और 10⁻2 का 10⁴ हो जाएगी। ये ऊपर वाले की सभी पावर मैंने ऐड कर ली, 10⁻9 तो ये 10⁻- प्लस का 9 लिख दिया। 7 और 7 कितना होता है वैसा 14, तो ये 10 की पावर कितनी होगी, माइनस क्या 14। अब ये माइनस वाले ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। अब ये प्लस की कितनी है, नीचे कितनी है -4, तो ऊपर 10 का पावर कितना हो जाएगा +4। पहले कितनी थी 9 थी, 9 और 4 कितने हो गए 11 हो गए। कितने हो गए 11। ये प्लस की तो कितनी होगी 11 और माइनस की मेरे पास 14 के 14 पड़े हुए। ये 6.5 ये भी 6.5, इन दोनों की जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो 100 आ जाए तो ये मैंने 2500 लिख दिए। इस पावर को मैंने पहले सोल्व कर दिया था, ऊपर ले जाएगा है ना। अब बताइए 65 9 नीचे कितना 25 ऊपर 10 की पावर 11 10 की पावर -14। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा 1.5 इंटू 10⁻2 न्यूटन। बल ने पूछा था वो मेरे पास आ गया। अब उसके बाद उसने पूछा है कि जो आवेश है वो पहले आवेश का कितना कर दिया, डबल कर दिया, और जो बीच की दूरी है वो कितनी कर दी, आधी कर दी। अरे कितनी कर दी, आधी कर दी। तो अब नया बल ज्ञात करना है। ये सेम प्रश्न आया था लैब असिस्टेंट
2022 के अंदर। ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं जिसके अंदर आपको डाटा नहीं दिया जाता, बस इतना कहा जाता कि डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, आधा कर दिया, 1/4 कर दिया, 2/4 कर दिया, है ना। ये जो क्वेश्चन होते हैं ये अगर आपके किए हुए तो बहुत ही आसान होते हैं, कुछ भी नहीं करना, इसमें फॉर्मूला लगाना है ना, मान भी नहीं निकालना। देखिए फॉर्मूला लगाना है डायरेक्ट, F बराबर के Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर तो होता है। उसने बोला है कि जो आवेश है वो कितना कर दिया, डबल कर दिया। अरे डबल का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। उसके बाद में बोला कि डिस्टेंस को कितना कर दिया, आधा कर दिया। डिस्टेंस नीचे है कि ऊपर है, नीचे का भाई साहब जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1/4 आएगा। और 1/4 नीचे है, अपॉन में 1/4 ऐसे हैं, तो ये 4 किधर चल जाएगा, ऊपर। ये 4 किधर है, ऊपर। तो दोनों 4 कितना हो जाएगा, 16 टाइम हो जाएगा। अरे कितना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। सेम 16 गुना ये प्रश्न आया था, F/16 आया था। इसमें 16 गुना है, इसमें उसमें जो आंसर था वो कितना था, इसका उल्टा था, कितना F/16 आया था, है ना। F/16 ये शायद 28 तारीख वाले में आया था इस बार। तो ये 16 और F कितना है, पहले अपने बल निकला था अभी थोड़ी देर पहले, 1.5 × 10⁻² आया था। तो इनका मान पूछा है, जो नया बल आएगा वो कितना आएगा भाई साहब, 0.24 न्यूटन आएगा। अरे पूरा निकालना जरूरत है क्या, बस 16 ही तो निकालना था, जो पहले वाले से गुणा कर देना, पुराने वाले से नया वाला कितना हो गया, 16 गुना ज्यादा हो गया। 16 गुना ज्यादा है तो इसे 16 से मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 12। ए व बी दो अलग अलग दिए गए, अपने अलग अलग सोल्व करते हैं। सबसे पहले ये 12 तो कर लिया, 13 देखते हैं। 13 में सेम ही बोला गया कि जो प्रश्न अपने पास 12 था, इन 12 में आपको बोला है कि ए व बी दोनों साइज में सर्वसम है, मतलब दोनों साइज में समान थे। इन साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला, अरे यहाँ पे ध्यान रखना, अनावेशित मतलब कोई एक बार चार्ज नहीं है उस पे, है ना, अनावेशित है। चार्ज तो है, प्लस माइनस का टोटल 0 है उस पे, है ना। तो पहले गोले के संपर्क में, मतलब ए के संपर्क में लाया जाता है, उसके बाद उसे दूसरे गोले बी के संपर्क में लाया जाता है, उसके बाद उनको हटा लिया जाता है, और हटाने के बाद जो पहले ए व बी गोले थे इन पे नया जो बल लगेगा वो कितना लगेगा। इस प्रश्न को आप समझो एक बार, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न नीट या IIT के अंदर बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। उसने बोला है, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं इस प्रश्न को। जो ऊपर प्रश्न दिया गया सेम ए व बी वाला है ना, जिन पे अभी अपने बल ज्ञात किया था, उसके बाद में उसने बोला कि डबल व ट्रिपल कर दिया, तो इसके बाद में उसका नया बल कितना हुआ वो भी अपने ज्ञात कर लिया। उसके बाद में इसने बोला कि गोला ए व बी, ये दो मेरे पास अलग अलग गोले हैं भाई साहब, एक ए था एक बी था, ठीक है ना, ये दोनों अलग अलग गोले। उसने बोला है कि कोई एक तीसरा गोला आया है, ये लो जी मैंने मान लिया कि वो तीसरा छोटा गोला आया है ना, सी मान लेते हैं इसको। ये पहले किसके पास आएगा, ए के पास आएगा। उसके बाद में बोला है कि ए के पास आने के बाद थोड़ी देर बाद ही किधर जाएगा, बी के पास जाएगा, और बी के पास ले जाने के बाद उसको बी से अलग कर देंगे। तो भाई साहब जब ए के पास और बी के पास आता है तो उनके कारण प्रेरण के कारण भी कुछ बल कुछ आवेश स्थानांतरण हो जाता है, ये आधा हो जाता है, दुगना हो जाता है, त्रिगुना हो जाता है, वो भी मैं बता दूंगा कैसे होगा। पर जो आवेश है वो कम ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना, पास में लाने के कारण, है ना। तो अब देखते हैं कैसे चेंज हुआ। ये मेरे पास एक गोला था ए, ये बी था। सबसे पहले बोला गया कि इस ए पे तो क्यू आवेश था, बी पे भी क्यू आवेश है, और कोई जो नया आवेश है उस पे एक बार कुछ भी आवेश नहीं है। तो इस नए गोले को इसके पास में ले जाया जाता है, तो टोटल आवेश कितना हुआ, 0 प्लस में क्यू, टोटल कितना हो गया, क्यू आवेश हुआ। अब बताए दोनों क्या है, सेम है, तो आधा आधा बढ़ जाएगा। अरे कितना बढ़ जाएगा, आधा आधा, आधा इसके पास रह जाएगा और आधा क्या हो गया, अलग हो गया। जो नया आवेश था उसके पास कितना आ गया, अब आधा आ गया। कब, जब ए के पास ले जाने के बाद। अब उसने बोला कि ए से उसको किधर ले जाएंगे, बी के पास ले जाएंगे। अब भाई साहब बी के पास पहले कितना आवेश था, क्यू था। अब ये ए वाला और आ गया तो कितना हो गया, Q/2 और हो गया। तो टोटल कितना हो गया, अरे टोटल हो गया 3Q/2। अरे कितना हो गया, 3Q/2। अब बताइए इन दोनों में भी जो दूरी वगैरह समान है, तो अब क्या हो जाएगा, आधा आधा बढ़ जाएगा। अरे कितना बढ़ जाएगा, आधा आधा, आधा बढ़ेगा तो 3Q/2 का आधा कितना होता है, 3Q/4। ये 3Q/4 किधर रह जाएगा, बी के पास। बचा हुआ 3Q/4 किधर रह जाएगा, जो नया आवेश था जो पहले यहाँ पे था उसके पास। अगर पूछ लिया जाएगा आवेश कितना रहेगा लास्ट में, तो 3Q/4। एक कैसे भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं आप में से, तो इसमें बल पूछा गया, अपने बल फाइंड करते हैं। उसके बाद आपको पता है कि F बराबर के Q1 Q2/d² होता है। अब ये सेम ही था, थोड़ी देर पहले बोला गया था ना, उसमें बोला गया था कि Q को डबल कर दिया, डिस्टेंस को आधा कर दिया। इसमें देखिए थोड़ा सा घुमा के बोले कि Q को, पहले वाले Q को आधा कर दिया, दूसरे वाले Q को 3Q/4 कर दिया। तो नया बल कितना आएगा, अरे कुछ भी नहीं करना, 1/2 बाहर निकाल लो, 3/4 बाहर निकाल लो,
k(q1q2/d²), ये तो कुछ नहीं बदला ना, ये तो सेम ही रहा। इसका मान तो अपने पहले ही पता था, अपने निकाला था, कितना मान आया था 1.5 × 10⁻²। अब बताइए जो आगे डिजिट है कितनी है, 1/2 3/4 कितना आएगा 3/8। अरे पहले वाला ऐसा पूछ लिया जाए कि नया बल पहले वाले बल से कितना बदल गया, तो कितना होगा भाई साहब 3/8 टाइम हो गया है ना। इससे पहले जो न्यूमेरिकल था उसमें 16 गुना आया था ना, इसमें कितना है 3/8 गुना। इसको सोल्व कर लेना, आंसर तो इतना आ जाएगा। अपने आंसर से कोई मतलब नहीं है, अपने तो तरीका देखते कि किस टाइप से प्रश्न सोल्व हो रहा है। अरे समझ में आ गया क्या? चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।